कि उनके परिवार वाले ही उनको विदाई तिलक करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। रजोहन जो हमको वोरा नेता होगा वो उनके माता पिता वगैरह जो उनके परिवार है और दादा दादी, क्योंकि उनके दादा को सबसे ज्यादा कहाँ गए, कल से ही रोते जा रहे, क्योंकि खुशी सबसे ज्यादा उनके पास ही रहती है। उनके कपड़ों के अंदर कभी वॉशरूम वगैरह भी हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। ये एक ही चीज ये इनके पिताजी उनके दादाजी संभालते जा रहे हैं। कल से भी जब भी आए थे उनके आंखों आंसू रुक नहीं रहे थे। खुशी बहुत थी, पूरे परिवार के अंदर बेहद खुशी का माहौल बना हुआ है। मुझे पता होता न कि इतने सारे लोग आने वाले हैं तो मैं तो इसका भी 100 रुपये का पास ही रखता। यही मतलब मेरा तो इनकम तो हो जाती हूँ। अभी पता नहीं रहा, मैं 200-300 का लेकर ही बैठा हुआ था। अभी क्या करें। आश्चर्य तो वो बात का है कि यहाँ पर न तो प्रभाव ना की कोई लालच है, न तो बाद में कुछ खाना पीना है, नथिंग, जीरो है। उल्टा गर्मी में बैठना है। ठीक है, आपके लिए तो फैन भी चालू कर दिए, बाकी मैं होता तो वो भी बंद करवा देता। लेकिन अभी इतनी करुणा रखी है, कहीं ऊपर कोई चला गया तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, इसलिए फैन हमने चालू रखवाए है। लेकिन इतना पक्का है कि ये आपकी महानता है, ये कोई आपके रिश्तेदारी में नहीं लगते हैं। शायद 50-100 लोगों के लिए खुशी बहन अपने रिश्ते में लगते होंगे, बाकी सब के सब ये हमारे 300 के प्रेसिडेंट भी आके ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे 400 के हो वो तो होने ही वाले। लेकिन 2 टाउन हो 1 टाउन हो कोई भी जगह से हर एक व्यक्ति आज यहाँ पर आकर बैठा हुआ है, वो हमारी महानता नहीं है, खुशी का पुण्य है। और उससे भी ज़्यादा आपके हृदय में पड़ी हुई ये जो उसके प्रति की संयम जीवन के प्रति, मैंने ऐसे बहुत तोड़े, मेरे लिए नया नहीं है, सीधा सीधा नहीं चलता है। आप सभी के मन में एक वैराग्य के प्रति दीक्षा कैसे होगी वो देखने के प्रति का जो भाव है। बाकी यहाँ तो दीक्षा हुई है, नेत्र की दीक्षा हुई है, और वो तो सच्ची दीक्षा थी। ये कौन सच्ची दीक्षा है, ये तो हम एक स्वप्न दीक्षा के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सच्ची दीक्षा में भी इतना माहौल जो आप पढ़ा पढ़ी करके बैठे हो, मुझे पक्का डर है कि ये जो ग्रीन लगाया हुआ है ना, ये लोग फाड़ के फेंक देंगे। थोड़ी सी देर लगी और मैं आपको छूट देता हूँ, कैंची लेकर उसको तोड़ डालो, बिल्कुल फिक्र मत करो, पन्ना लाल जी के साथ मैं निपट लूंगा, खड़ी कर दो, आपको पूरी छूट है, या ऊपर वाला निकाल दो। बोलो राजा को किया जाता है जब वो युद्ध लड़ने जाता है। हमारा ये तिलक कर्म राजा से लड़ने के लिए किया जाता है। बट इस विजय तिलक को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य अपने मन से युद्ध करता है इसीलिए नहीं होता है। इस विजय तिलक के लिए अपने घर से अपने मन से
अभी आपकी फाइट चालू होगी, अभी आपको लड़ना है। अब तक तो आप अपने घर वालों से लड़े थे, सोसाइटी से लड़े थे, अपने मन से, और अभी आप प्रभु की आज्ञा के अंडर रहोगे। वो राजा आपको इतना इजीली प्रभु की आज्ञा को पालन करने नहीं देगा। वो वर्षन आपको गिराने की ट्राई करेगा, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। कुछ भी हो जाए, बस प्रभु के वचनों को छोड़ना नहीं है, बस उसको पकड़ना है, उसके सहारे से उनको आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे किया जाता है। लगभग पिछले 7-8 सालों से ये बहन मुमुक्षु है। दीक्षा की भावना हो चुकी, माता पिता की रजा लेने में बहुत ही प्रॉब्लम आते हैं। इतनी आसानी से कोई भी व्यक्ति हाँ नहीं बोलता है। और राजस्थानी में तो बेटा हो के बेटी हो, जिगर के टुकड़े की तरह आप उसको संभालती हो। 4-4 लड़कियां भी होगी तो भी एक लड़की को भी हाँ नहीं बोल पाएंगे। इतना आपका प्रेम है, मोह है, जो भी गिनो। लेकिन आखिर उनके पापा ने पिछले साल हाँ बोली। साध्वी जी भगवान के पास 2 साल पहले साध्वी जी भगवान के पास भी गए। आज ये जो हमारी खुशी बहन है, उनको विदाई तिलक दूसरे के पास तो करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले 2 व्यक्तियों के पास मुझे करवाना है। एक ये मुमुक्षु खुद प्रियंका बहन, क्योंकि मुझे उनकी पवित्रता, उनके पुण्य पर इतना भरोसा है कि उनके हाथों से कि खुशी को जो विदाई तिलक होगा अगले भवों में 8 साल की उम्र में सच्ची दीक्षा की प्राप्ति, ये खुशी को होगी। ये मेरा भरोसा है। और दूसरी बात इनको उनके सगे भाई कुश जो भी आया हुआ है यहाँ पर, सख्त विरोध में था अपनी बहन की दीक्षा में। कारण एक ही था, बहुत लाड़की बहन थी, बड़ी दीदी थी, छोटा भाई कोई हिसाब से हाँ बोल नहीं रहा था। और 2 साल पहले भगवान जाने क्या एक घटना बनी। उनको आचार्य भगवंत ने एक जाप दिया था कि आप ये जाप करना, आपकी जिंदगी के अंदर के विघ्न दूर होंगे। उनको तो कोई संसार के विघ्न थे नहीं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दीक्षा की प्राप्ति के लिए संसार में जो अड़चन आती थी, बस वो दूर करनी थी। आखिर पापा ने हाँ बोली। और एक दिन ऐसा आया, नवजीवन चेन्नई से निकली। हम उस वक्त पर कहाँ थे एकदम याद नहीं है। बहन का हमारे ऊपर फोन आया, हमारे साथ जो भाई थे उनके ऊपर। जरा ध्यान से सुनना, बहुत तकलीफ पड़ती है जब किसी को दीक्षा देनी हो। वो ट्रेन में बैठ चुके थे, ट्रेन में से फोन आया कि महाराज साईं, मेरे भैया ने हाँ बोल, हाँ तो बोली, लेकिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, वहाँ से शायद उस वक्त पर 9:15 बजे ट्रेन निकलती थी चेन्नई से राजा सूरत जाने के लिए, सूरत अहमदाबाद। सुबह ही आकर दीदी की गोद में सिर रखकर इब्का भर भर के रोया और बोल दिया कि दीदी, आज तक मैंने तुझे रोका, मेरे राग से रोका। मेरी दीदी है, एक ही बहन, मैं क्यों जाने दूं? लेकिन अब मन में ठान लिया है, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ हूं, तेरा पूरा सपोर्ट कर। और रोते रोते वो भैया ने दीदी को हाँ भी बोल दी। गए, 2 साल प्रैक्टिस हुई, गुरु नक्की हो चुके। अगले साल लगभग दीक्षा भी हो जाएगी। वो जो कुछ था आया हुआ है, आगे बुलाता हूँ, उसके लिए लगभग 10 दिन पहले ही इन्होंने मुझे भी लेटर लिखा था कि महाराज साहब, मैं भी 1 साल में जा रही हूँ, मुझे दूसरे किसी की चिंता नहीं है,
लेकिन मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत भोग दिया। आज मुझे सिर्फ उसकी आत्मा की चिंता है। मेरे जाने के बाद उसको धर्म में पकड़ कर कौन रखेगा? वो कहीं गलत रास्ते पे न चला जाए, क्योंकि मैं तो उसके बाद बोलने वाली नहीं हूँ। 5 साल 10 साल मुझे मेरे संयम जीवन को देखना है। मैं किसी सगे वाले रिश्तेदारों के साथ मुझे बातचीत नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे निकलने से पहले मेरा भैया एक धर्म में अच्छे से जुड़ जाए, मेरी एक ही भावना है। तो मैं आपको वो समर्पित करने आ रही हूँ, इसलिए आज वो उसको लेकर आए हैं कि मैं वो मुझे दे रहे हैं। अब वो मुझे रहेगा कि नहीं पता नहीं है, कि वो पहली बार ही मुझे मिल रहा है, लेकिन दीदी की भावना थी। और अगर अगली फरवरी को इनकी दीक्षा होती है तो इसका मतलब क्लियर ही है कि ये रक्षाबंधन उनके भैया का लास्ट। भले हम उस त्योहार को ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन भाई बहन का जो पवित्र प्रेम है उसकी ये निशानी है। हम राखी के हिसाब से वो त्योहार को नहीं मानते हैं, लेकिन गंदे रिश्तों की जगह पर एक पवित्र रिश्ता के भैया बहन की रक्षा करेगा और बहन भी भाई को सच्चे रास्ते पर लेकर जाएगी। वो एक पवित्र रिश्ता था। सुबह ही जब आए 12 बजे, मैंने पूछा उनके भैया को कि आज अभी ये रक्षाबंधन आएगी, ये आपकी अंतिम रक्षाबंधन होगी ना? वो कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखें बोल रही थी कि बस उसके बाद दीदी की कोई राखी मेरे पास नहीं होगी। मैंने सोच लिया तो चिंता मत करो, मैं आपको दूसरी दीदी दिलवा, ये हमारी खुशी में है, ये उनकी दूसरी दीदी बनेगी। भले उनकी कजिन दीदी कितने भी होंगे, लेकिन धर्म के नाते जो दीदी जुड़ेंगे, आज दूसरा विदाई तिलक वो कुछ उनका भैया जो बनेगा वो रक्षा की जवाबदारी लेगा। वापस बोल रहा हूँ, उनके कजिन बहनें भी होंगे, इनका सगा भाई भी है, कजिन भाई भी बहुत है, लेकिन रिश्तेदारों के हिसाब से जो भाई बहन के रिश्ते बने और एक विदाई तिलक के हिसाब से जो रिश्ता बनता है उसकी कीमत लाखों गुनी हो जाती है। सबसे पहले ये 2 व्यक्ति यहाँ पर आकर खुशी को विदाई तिलक करेंगे। हमारा स्पीकर यानी संगीत चालू नहीं है, नहीं तो संगीत के माहौल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके हृदय चालू रखना, संगीत अपने आप आने लगेगा। संगीत कभी स्पीकर से आता है, सच्चा संगीत हृदय से आएगा। और मैं देख रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ हमारे भाई कब के रोए जा रहे हैं, और ऐसे कितने की आंखों के अंदर आंसुओं की धार है। बस मुझे यही संगीत की ज़रूरत थी कि आप ये पवित्र रिश्ते को जानो। कुछ भाई जहाँ पर भी हो आगे आ जाए, आपकी नई बहन को विदाई तिलक करना है। एकदम शांति रखना, बिल्कुल बात नहीं करोगे तो मेरी आवाज लास्ट तक पहुंचेगी, आपको संपूर्ण सुनने को मिल जाएगा। मैं सुबह का ऑलरेडी थका हुआ हूं, इसलिए मैंने महात्मा को भेजा कि आप जरा खींच लो, लेकिन फिर भी वापस आकर बैठा हूं, थोड़ी मुझे सपोर्ट कर देना। बाहर जितने भी खड़े हैं प्लीज एकदम शांति रखना। आपके नई दीदी भेंट दे रहा हूं। हाँ, और सबकी दीदी को भी अभी विदाई तिलक करवाऊंगा। एक भी व्यक्ति खड़ा मत होना, जो जहां पर है वहां ही बैठे रहना।
प्रेसिडेंट को यहाँ ही ला रहे हैं। आगे आगे लाओ, यहाँ ले आइए। आगे आगे। नहीं, मैं बोलता हूँ ना, दोनों का आदेश मानने का, दूसरा कुछ भी सोचने का नहीं, बस जाओ। आपको तिलक कर रहे हैं, आप किसी से उसको ले लेना। यह कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़े भी छोटे के पैरों में गिरेंगे। ये आपके नए भैया हैं, पूरी जिंदगी इन पर राखी फेंकना, ये पक्का याद रखना। एक ही मिनट, इनकी दीक्षा में तो मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि दक्षिण भारत मैं लगभग छोड़ने वाला हूँ नहीं। यहाँ पे भी मेरी मरण समाधि होने वाली है, और मैंने बोल भी रखा है कि मेरे लिए थोड़ी जगह रख कर लेना भाई, बाद में महंगी हो जाएगी। इसलिए उनकी दीक्षा सूरत में होने वाली है। उनके विदाई तिलक में या उनके वरघोड़े में या उनके रजों प्रदान में हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन आज एक अच्छे दिन पर इतने सारे संघ के सामने, और चतुर्विद संघ है हमारे उत्तम कोटि के भगवान महाराज साहब के साथ, सभी के सभी साध्वी जी भगवान यहाँ पर विराजमान है, और 10 साधु भगवान यहाँ पर हाजिर है, और संघ भी 3 थोय 4 थोय और 78 गज। हमारे 78 गज के जो एकदम हमारे भगत देख कहाँ गए, नितिन भाई कहाँ गए? ये पीछे बैठे हैं, अपने गांव के अंदर अपने स्वद्रव्य से लगभग 50 लाख करोड़ 70 गज के भाग्यशाली है, लेकिन हमारा राइट हैंड है, हमारे सभी के सभी टॉप सीक्रेट काम उनके हाथ में होते हैं। हमको कभी डर लगा ही नहीं है कि 70 गज वाला मेरा कुछ बिगाड़ देगा, तो हमने सिर्फ शासन को देखा है, और शासन हमारा हमेशा रहेगा, तो कभी भी वो प्रॉब्लम ही नहीं आया होगा। अभी ये इनके विदाई तिलक में मैं तो नहीं होऊंगा, और इनके भैया उनको विदाई तिलक उस वक्त जो करेंगे वो मुझे देखने को नहीं मिलेगा। इतना पक्का पता है कि जो पवित्र रिश्ता मैंने ये 2 भाई बहनों का सुना, इनको तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो आज मेरी आंखों से वो एक अद्भुत दृश्य साथ साथ में देखे। यहाँ ही हम प्रियंका बहन को उनके भाई के हाथों से विदाई तिलक करवा रहे थे। वासनाओं भागे तारी, वासनाओं भागे तारी, संयम पंथे भी चाल बने तारी, संयम पंथे भी चाल बने।
क्योंकि उनके जीवन में कभी भी अभी कोई विवाह यानी मैरिज वगैरह होने वाले हैं नहीं। इस कंडीशन में दीक्षा भी नहीं होगी। उनके लिए शायद अपनी जिंदगी का एक टॉप मोस्ट एक ही कार्यक्रम रहा है। इसके लिए उनके सना बुलाए आए हुए हैं। सबकी भावना के एक तिलक हम उनको कर दें, बस 1-2 मिनट के लिए उसकी राह देखना, सिर्फ तिलक करके फोटो का ध्यान मत रखना। सबको हाथ जोड़ना, दादा का आशीर्वाद लेना। ऐसे दादा हर एक को मिले ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं, जो अपनी पोती के संडास बाथरूम साफ। मैं इतने लोगों को आने नहीं देता, लेकिन सब सच्चे भावों से यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं तो मैं भीड़ का खिलाफ हूँ, लेकिन ये एक भावों की कभी में मैं खिलाफ नहीं हो सकता। 1-2 मिनट इसके लिए आप राह देखना। जिनका हो जाए वो जगह पर बैठ जाना। सभी रिश्तेदारों को बहुत भाव से विनती है, खूब सच्चे भावों से तिलक करना। इतने दूर दूर से आए हो तो भावों में कमी मत करना। आपके आंसू बहते हो तो बहने देना, रोकना मत। ये अमरूद है अमरूद, ये बार बार नहीं निकलेगा। दुखों के लिए बहुत रोए, आज एक सुपर चीजों के लिए आप आंसू बहा रहे हैं। बहुत बड़ी जिंदगी अभी बितानी है। 22 साल हुए हैं, कितने साल रहना है ऐसी कंडीशन में। अरे पापा को आशीर्वाद दे रहे हो। अभी यही दुनिया उल्टी जा रही है। पापा आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी बेटी के पास, दे दो, भर भर के दे दो। ये इतने साल से बैराग में चल रही थी, लेकिन हमारे को इसका कुछ भी मालूम नहीं था। ये 23 साल से हमारे साथ में है, लेकिन हम इसको नहीं पहचान पाए, इसके वैराग्यों को। लेकिन महाराज साहब ने इसको 5 मिनट में इसका पूरा वैराग्य पहचान लिया। हम रोज़ ये घर पे ऐसे करती है, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए इसकी भावनाओं को। ये वैराग्य हम किसी को इसको कुछ भी बोलते तो ये मना ही बोलती है। लेकिन अब जब महाराज साहब ने इसकी पहचान कराई तो हमको लगता है कि ये सच्चा में इसका वैराग्य है। मैं तो बेचने नहीं आ रहा हूँ ना भाई, मैं हट जाऊंगा। छोटी दीदी है, अरे आशीर्वाद तो ले लो बराबर। सेंस पूरी है, हर एक चीज समझ में आ रही है, सिर्फ बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे। बहुत भावों से करना है आपकी दीदी को।
बोल सकती हूँ कुछ और, बस इसमें बोल रही हूँ, आगे नहीं बोल सकती हूँ मैं। इन्होंने जो कहा आपको अगर समझ में ना आया हो तो सुन लीजिए। माँ बोल रही है कि आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने इसको जन्म दिया। शायद उस वक्त पर उनको बाईस साल के पहले जब इसको जन्म दिया होगा, शायद यही माँ दुखी भी हुई होगी कि इसको भी कैसे संभालना, इसको बड़ा कैसे करना, क्योंकि जब व्यक्ति लकवे में होता है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर आ जाती है। लेकिन फिर भी वो 22 साल बीतने के बाद आज एक दिन इतना सुनहरा आया, ये विजयवाड़ा जैन संघ ने दिलाया है। मैं वंदन तो आपको करूँगा कि आप सबने इस सपोर्ट में लाभ दिया है, इसलिए आज उनको ये महसूस हुआ कि मैं इसकी माँ हूँ, इसका मुझे गौरव है। और मैं भी बोल देता हूँ, मेरे सैकड़ों हजारों फॉलोअर्स है, मुझे बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन मैं आज गौरव महसूस करता हूँ कि ये मेरी शिष्या बनी है, ये मेरी शिष्या बनी है, इसको मुझे माना हूँ, ये मेरा गौरव है। हमारे सर थोड़े लोगों ने बताया मुझे इसको आश्रम में भेजोगे, इसको कैसे संभाल पाओगे, लेकिन हमारे खिलाफ हमारे पूरे परिवार ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जैसे रह रहे हैं इसको भी वैसे संभालेंगे। जब इनकी बात आई थी तब किसी ने कहा भी होगा आश्रम में भेज दो, वहां पर सब संभालेंगे, आप कैसे इसको सेट करोगे, लेकिन परिवार मजबूत रहा। जो भी होगा हमारा भाग्य है, हम उसको हमारी बेटी की तरह संभाल, बेटी की तरह क्यों, बेटी ही है, और संभाला। आज भगवान ने उसका फल दिया। एक बात हमेशा याद रखना, आपको क्लियर दिखेगा, भगवान के घर पर देर जरूर होगी, अंधेर कभी नहीं होगी। आपको सिर्फ राह देखनी पड़ेगी। अगर नीति के रास्ते से चलते रहे, सच्चे रास्ते पे चलते रहे, एक दिन ये भगवान महावीर जो पीछे हंसते हुए हैं, ये नीचे गौतम स्वामी जो मस्ती से आशीर्वाद दे रहे, वो सिर्फ राह देख रहे। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी राह देखने की तैयारी कितनी है, आपकी नीति के रास्ते पर चलने की शक्ति कितनी है, वो ये दोनों एग्जाम ले रहे हैं। पीछे जरा देखना, उनके फेस को कभी देख लेना। जब आप शांति से देखोगे, उनकी आंखों को देखोगे, आपको रोना आएगा कि हमारे प्रभु इतने टॉप लेवल के हमको मिले हुए हैं। अब हमको रजोहरण भराया जाएगा उनके परिवार से। अभी सभी लोगों को नहीं बुला रहा हूँ, सिर्फ माता पिता दादा दादी चारी और उनकी भाई अरे बहन, ये 5 लोगों को ही हमको रजोहरण भराने के लिए आएंगे। उसके बाद सब बैठ जाएंगे और हम 10 साधु भगवान उनको रजोहरण प्रदान करेंगे। ये जो मुख्य विधि होती है, आप चले मत जाना। उसके बाद उनके पापा या जो भी, मुझे पता नहीं है, उनको यहाँ से लेकर ऐसे प्रदक्षिणा देंगे। मेरी एक इच्छा है कि वो कैसे जीते होंगे, वो मुझे भगवान के सामने एक बार मुझे खुद को भी देखना है। यानी अगर चल नहीं सकते हैं, कैसे बैठ कर वो व्यक्ति कैसे भगवान को कैसे वंदन करता होगा, इस तरीके से जाते जाते पूरी जिंदगी कैसे व्यक्ति बिताता होगा, और ऐसे व्यक्ति को भी भगवान के ऊपर की श्रद्धा कैसे टिकती हो, ये एक बहुत ही सोचने की समझने की बात है। अब उनके परिवार के जो भी 5 एक ही चौक, सबको नहीं बुला रहा हूँ क्योंकि नहीं तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाएगी। आप सब शांति से देखना, मुझे रजोहरण प्रदान कर रहे, आपको शांति से देखना है। मंगल सूत्र हो जो मारी मुपत्ति हाथ नो मीढण तारी प्रीत नो पाने कर सजीने आऊं छू विनती विवाह माटे संसार त्यजीने आऊं छू
बाय बाय कर देना सबको, बाय बाय। खुशी बहन ने एक दीक्षा के लिए जो नियम लिए हुए हैं वो नियम हम आपको अभी बतला रहे हैं। ये सच्ची दीक्षा नहीं है, लेकिन एक दीक्षा की अनुमोदना के लिए 1 साल तक वो इतनी चीजों का पालन करेंगे। इसके बाद उनको जो जो अनुकूलता रहेगी वो आगे देखेंगे। हर महीने 1 साल तक ये करने वाले हर महीने कम से कम 15 दिन एकाश्र या बैठ, हर महीने कम से कम 15 दिन एकासना या बैसना। नंबर 2, अपने पास 15 जोड़ी कपड़े से ज्यादा रखने नहीं और उसके ज्यादा वापर देने। पूरे साल में सिर्फ 15 जोड़ कपड़े ही वापरने, ये दूसरा नियम। नंबर 3, रोज मिनिमम 5 सामायिक करके। नंबर 4, रोज 5 घंटे भगवान के वचन सुनने के। ऑनलाइन है और सामायिक के अंदर भी वो सुनेंगे तो हम चला लेंगे, उनको अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज 5 घंटे उनको सुनना है। अपने पे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वगैरह में मिल जाता है, वो बार बार यहाँ आ भी नहीं सकेंगे क्योंकि उनको लाना करना ये पॉसिबल इतना कम रहता है। ये चौथी प्रतिज्ञा। नंबर 5 थोड़ा भारी है फिर भी है, मिरर का त्याग। टोटल मिरर 1 साल के लिए यूज नहीं कर देता। नंबर 6, मेकअप, सेंट, अत्तर आदि कोई भी प्रकार की श्रृंगार की चीजें नहीं वापर देगी, सिर्फ पाउडर की छूट। ये नंबर 6। नंबर 7, 5 तिथि संथारे के ऊपर ही सोने का, 5 तिथि संथारे के ऊपर ही सोने का। ये 1 साल तक हर महीने इतना इतना करने का है। नंबर 8, कहीं पर भी बैठना हो तो डायरेक्ट नहीं बैठना, बैठका लगाकर बैठने का। यानी सोफा पर के कहीं पर भी गए तो आपके पास जो कटासन बैठका होता है वो अपना खुद का बैठका लेकर ही उसके ऊपर ही बैठने का। एक प्रकार का धर्म के संस्कार उसके अंदर टिक जाते हैं। नंबर 9, फ्रिज में रखी हुई चीज नहीं वापरनी। फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज, आइसक्रीम तो सब गई, वापरनी पड़े तो 48 मिनट के बाद वापरनी। समझो सब्जी वगैरह रखी है, फ्रूट्स रखा है, तो उसमें से निकालने के बाद 48 मिनट हो चुके हैं तो उसके बाद वो वापर सकते हैं। नंबर 10, सुबह शाम 14 नियम धारण करना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इतना आसानी से उन्होंने नहीं लिया है, बहुत कुछ खुशी के साथ, बहुत कुछ नियमों को अपनी जिंदगी में सिखाने के साथ। और ये नियम उनके मम्मी पापा को पहले हमने समझाए, उनके मम्मी पापा ने घर पे जाकर उनके साथ बातचीत की, पूरा क्लियर किया। हमने थोड़ा ज़्यादा लिखा था तो उसमें माइनस करके, और हमको एक्सेप्ट भी था। उनको नक्की करना है कि कितना पालन करना, क्योंकि सच्चाई से पालन कर पाए वो जरूरी है। अभी भी इसमें से वो कम करेंगे हम क्या एक्सेप्ट है, क्योंकि हम उनके भावों के हिसाब से दीक्षा ले रहे। ये गिव एंड टेक की बात है ही नहीं। 11, मूर्ति पहचान करना, यहाँ कभी भी वापरना हो मूर्ति करके ही वापरना। दे धनाधन पकड़े बैठे ऐसा यहाँ पर नहीं हो। 12, रात को सोने से पहले पूरे दिन के पापों को याद करके मिच्छामी दुक्कड़म बोलना।
सतीकमल साहब नहीं कर पाए तो रात को पूरे दिन के आपको याद कर लेना। फिर मिच्छामी दुक्कड़म 13 15 है टोटल। दिन में एक बार गुरु वंदन करना। अगर महात्मा के पास जा सके तो बेस्ट, साधु के साथ भी कोई नो प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं हो तो घर के अंदर भी गुरु वंदन करना, लेकिन उसके संस्कार रहने चाहिए। फोटो भी होता है ना, तो बोले फोटो के सामने भी गुरु वंदन करो, वो बैठ कर ही करेंगे, सिंपल बात है। नंबर 14, महीने में 15 दिन भगवान की पूजा करनी। 15 दिन उनको लेकर उनके पापा वगैरह जाएंगे तो पूजा कर पाएंगे। और ना 15 नौकार मंत्र की एक नौकार वाली हर रोज, यानी 108 नौकार रोज गिनने, ऐसे 1 साल तक की इसकी प्रतिज्ञा है। हमने वादा नहीं दी क्योंकि अभी नहीं भी कर पाए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे उसको भी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे देंगे। आप बिजनेस तो ऐसा ही तो करते हो, 20 दिन का बोलते हो, फिर महीने में तो अभी चलाते ही हो ना, कैसे ना कभी भी दे, तो उनको भी समझ कर ये सब करना पड़ता है। स्पेशली उनके जो भाव है इसके हिसाब से ही हम ये कर रहे हैं। अभी आपके लिए रजोन बोरा रहे हो, कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो पापा को बोलो, पापा बोल लेंगे। खुशी की तरफ से मैसेज बनाया है, उसे बोलना चाहते हैं। 1 मिनट, आपको कुछ बोलना है, बोलो बोलो। अरे मम्मी पूछ रहे हैं। वो बोल रहे आप पगलिया करना है, इसलिए मुझे ये सब दीक्षा का लाभ होता है। ये तो बहुत कुछ होगा। बोलो क्या है मैसेज, बड़ा है कि छोटा है? छोटा ही है, 5 मिनट। 5 मिनट तो मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा भाई। बोलिए आज्ञा भगवान की जय, बोले श्री महाराष्ट्र भगवान की जय। खुशी के दुकान आज आप सबके सामने खड़े कर रहे हैं। मैं खुशी माफना आज आपसे मेरे खड़े हो। कौन है आपके, है कौन है? बूढ़ो साहब। बूढ़ो साहब मैं खुशी माफना आज आपसे मेरे हृदय के द्वार आपसे कहना चाहती हूँ। मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण मेरा जन्म इस प्रकार हुआ कि मैं आप जैसा बोल नहीं सकती, आप जैसा चल नहीं सकती, लेकिन पूर्व जन्म में मुझसे पूर्व जन्म में मुझसे बहुत सारे पुण्य कर्म भी हुए होंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पाप खपाने के लिए मेरा जन्म इस घर में, इस परिवार में हुआ है। मेरे माता पिता ने मेरी ऐसी हालत में भी मुझे इतने प्यार से पाला पोसा है। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा, घर में सबसे ज्यादा लाड प्यार से मुझे संभालते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे धर्म की प्रेरणा की है, मुझे आयन एकासना करने की हमेशा प्रेरणा करते हैं। मेरे माता पिता की वजह से ही मैं आयन एवं एकासना कर पाती हूँ। वही मुझे आमूल करने एवं जिन मुझे लेकर जाते हैं। और मेरे दादा दादी, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, मेरे कोई बड़े पुण्य ही मेरे आए हैं जो मुझे इतना लाड देने वाले, इतना स्नेह देने वाले मेरे दादा दादी हैं। मेरे दादा दादी मेरे साथ होते हैं तब मुझे लगता ही नहीं कि मैं असहाय हूँ। मेरी खुशी सातवें आसमान पर होती है। मेरे खाने का, मेरे पहनने का, मेरी हर चीज का ध्यान मेरे दादाजी रखते हैं। मेरी इतनी भी उदासी वो देख नहीं सकते, और अगर थोड़ी भी उदास हो जाऊं तो मेरे दादा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो ऐसे मेरे दादाजी हैं। बस ऐसे ही मेरा समय कट रहा था। बस मेरी आत्मा को इंतजार था कि कब मेरे काम पूरे हो जाए, कब मेरा जन्म पूरा हो। लेकिन ये क्या, मुझे क्या पता था कि मेरे भाग्य इसी जन्म में खुलने वाले थे। मेरे गुरुदेव मुझे इसी जन्म में मिलने वाले थे। मेरे पाप कर्म इसी जन्म में पूरे होने वाले थे। मेरे ही पुण्य एक साथ इतने मजबूत हुए होंगे जो ऐसे महान गुरुदेव जो पूरे भारतवर्ष में जिन शासन के शेर कहलाते हैं, जो जहां भी जाते थे लोग कहते थे देखो देखो शेर आया, जिन शासन का शेर आया, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया, जिन शासन का शेर आया।
उनके रोने रोने लाखों जिन शासन जिनके लिए वोट करते थे, ऐसे जिन शासक प्रभाव तीन प्रधान आचार्य संघ गुरु माँ परम पूज्य पुण्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के परम शिष्य पूज्य मुनिराज गुणवंत विजय जी महाराजा आदि घाना का धन्यवाद हमारे विजयवाड़ा नगर में हुआ। मैं विजयवाड़ा जैन समिति की रणी रहूंगी, मैं विजयवाड़ा जैन समिति की रणी रहूंगी कि गुरुदेव का चौमासा हमारे नगर में करवाया। बस फिर क्या था, गुरुदेव के कृपा दृष्टि का वो दिन आ ही गया। मेरा कितना पुण्य बंद होगा कि मेरी आइंदल की दशा में मेरे गुरुदेव श्री स्वयं को लेकर मेरे घर बुलाए मेरे लिए। और भाग्य मेरा जो गुरुदेव मुझे कृपा दृष्टि दे रहे, स्वयं मेरे घर बुलाए, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे धर्म लाभ दिया। ओ गुरुदेव, मुझे असहाय को आपके शरण में लेने के लिए आपको मेरा कोटिश वंदन। मुझे पता है मेरी ऐसी परिस्थितियों में आप मुझे दीक्षा ग्रहण नहीं करवा सकते, मैं स्वयं लेने योग्य नहीं हूँ शायद, लेकिन गुरुदेव मैं कैसे धन्यवाद करूँ आपका, कैसे आपका मैं ये ऋण चुकाऊं। तो आपने मेरे भावों को समझा, मेरी नजर आपके हृदय की तरफ थी और आपने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई। आपने भले मुझे मूल दिशा के योग्य न समझा, लेकिन मेरे सपनों दिशा कमाने का परम उपकार किया। हे गुरुदेव, परम उपकार करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं मेरी इस परिस्थिति में भी जिन धर्मानुरागी बनूं, मेरा जीवन हर पल धर्म में बन जाए। ओ गुरुदेव, आशीर्वाद देना, मैं ये जन्म पूरा कर फिर से मेरे प्रभु के शासन में मनुष्य भाव लेकर दिशा लेकर मोक्ष ग्रहण कर लूं। विजयवाड़ा श्री संघ का बहुत बहुत उपकार, आपने मेरे लिए इतना भव्य स्वप्न दिशा महोत्सव का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों का है एक एक प्रसंगों के लिए, लेकिन पिछले लगभग 6 से 7 साल से, शायद 5 साल से तो मुझे पता है, विजयवाड़ा जैन संघ के ट्रस्टीगण ने हमारे चातुर्मास के लिए कंटिन्यू विनंती की। जब हम चेन्नई में फर्स्ट चातुर्मास थे, तब से लेकर संघ के जो भी ट्रस्टीगण वगैरह थे आते रहते थे। तब मुझे इतना पता नहीं था कि इतना उत्तम कोटि का ये ट्रस्टीगण है, हर जगह पर उत्तम ही है, लेकिन मेरा अनुभव बहुत ही पॉजिटिव ये ट्रस्टीगण के लिए रहा। तो आज ये अत्यंत अद्भुत प्रोग्राम के लिए मैं और आप सब अंतर्मन से पूरे ट्रस्टीगण का भी बहुमान और अनुमोदन जरूर करना। अनुमोदन तो बोल सकते हो ना भाई? अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 इनका भी एक लेना पीछे मारे करवी से संयम निजा तेरा, मारे करवी से बरुनियारा।
एक मिनट का जल्दी बैठ बैठ जाओ, एकदम खड़ा नहीं रहेगा। आप पीछे से निकल जाना। पीछे पीछे आ जाओ, पीछे पीछे की ओर। उठाओ। हाले 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 धके जा रही हो एक मिनट बस में कोई नहीं आओ जगह है। आराम हाथ पकड़ से थोड़ा इनको आवाज दियो थोड़ा एक मिनट
संयम यात्रा साधी अनंत छवीर कही भ्रमणोनी यात्रा नो तो अंत छे अनंत नहीं सितारन संयम यात्रा साधी अनंत छवीर कही भ्रमणोनी यात्रा नो तो अंत छे अनंत नहीं कहतो નથી સંસારે દુઃખ પણ શાશ્વત સુખનો અંશ નહીં ભ્રમણોની યાત્રાનો તો અંત છે અનંત નહીં एक बजाओ रेडी रेडी वासनाओं भागे तारी वासनाओं भागे तारी संयम पंथ भी चाल बने तारी संयम पंथ भी चाल बने हाथों से सभी को वर्षीदान वो दिया जाएगा। ये वर्षीदान की इतनी कीमत होती है, परमात्मा के हाथों से मिला हुआ वर्षीदान
ये हमारे दुख दारिद्र्य को दूर करता है। आज ये मुमुक्षु के हाथों से मिलने वाला वर्षीदान ये हमारे भाव दारिद्र्य को, हमारे चारित्र मोहनीय कर्मों को दूर कर सकता है। तो खास सबको ये लेकर जाना है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम के अंदर खास देखने के लिए ये 5 दिव्यांग हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो इनका भी हमें ये विशिष्ट बहुमान करना है। और सबसे अंत में जब दीक्षा पूर्ण होती है तो वहाँ पे गुरु भगवंत के मुखारविंद से हित शिक्षा प्रदान की जाती है। अभी तो बहुत सारी जगह हो गई। दीक्षा विधि का सबसे मुख्य अंग ये हित शिक्षा है। अभी गुरु भगवंत क्या हित शिक्षा हमारे लिए देते हैं, ये उनके शिष्या के लिए क्या हित शिक्षा प्रदान करते हैं, ये हम सबको सुननी है। खास बैठ जाइए अभी सब लोग। सर जी इनमें भी दिव्यांग आए लेडीज में। हाँ, इधर भी 2 हमारे यहाँ पे दिव्यांग उपस्थित हैं। सब लोग पीछे भी आप सब लोग बैठ जाओ तो अच्छा है। अरे बैठ जाओ, खड़े नहीं रहे। स्पेशली हमारे नूतन दीक्षित जो हैं, अभी दीक्षा दी है इसलिए उसको नूतन दीक्षित बोलते हैं। उनके हाथों से नॉर्मली वर्षीदान पहले होता है, इनको दीक्षा दे दी उसके बाद वर्षीदान दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा विधि फेर इसके अंदर हुआ है। पर अभी खुशी बहन के हाथों से सबको एक उनके नाम पे स्पेशल डिज़ाइन की गई डायरी जिसको हम बोलते हैं, वो उनके तरफ से आपको सबको दी जाएगी। बहुत अहोभाव से उसको लेना। और एक जाहिरात कर देता हूँ, 15 अगस्त की पास जो है वो सपाट हो गई है। मतलब एक भी पास अभी बाकी नहीं है। जितनी पास थी, सुबह भी फोन आ रहे थे कल शाम को से कि मेरे को पास चाहिए, पास चाहिए, पास चाहिए। जैसे फुकट में खाना देते हैं जैसे 50 रुपया लेके पास दे रहे थे। मतलब ये जो अहोभाव है, ये जो भक्ति भाव है, 15 तारीख को सुबह का प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ। 15 तारीख को सुबह जैन लोग पूरे इंडिया में से जो हमसे जुड़े हुए हैं वो सब आने वाले हैं और उनके जो उद्गार है वो जो बोलेंगे, उनका एक्सपीरियंस। आप तो हमसे कितने मिलते हो मेरे को पता नहीं है, थोड़े थोड़े मूर्तियाँ दिखते हैं जो उपाश्रम में आते हैं, बाकी कोई दिखता नहीं है। पर वो जो जैन लोग आ रहे हैं उनका हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था, वो कैसे हमसे जुड़े, कैसे आगे बढ़े, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या अपनाया, ये सब चीज़ों का 15 अगस्त सुबह 9 सवा 9 से सवा 11 प्रवचन इधर ही है। और उसके बाद दोपहर को भी जिन्होंने फ्रेंडशिप के फॉर्म पूरे भरे हुए हैं उन सबको वासकशिप दिया जाएगा। वो वासकशिप का प्रभाव क्या होता है वो अगर आपको जानना हो तो एक बार फोन करके चेन्नई इंक्वायरी करवा देना कि वो वासकशिप का प्रभाव कितना होता है। तो जिन्होंने फ्रेंडशिप फॉर्म भरे हुए हैं, जिन्होंने नहीं भी भरे हैं, उनको उस दिन आके भर सकते हैं। और वो फ्रेंडशिप फॉर्म अगर आप दोगे, ऑनलाइन उसका लिंक जनरेट किया था, जो व्यक्ति फ्रेंडशिप फॉर्म भरेंगे उनको एक एकदम मंत्रित किया हुआ, जिसको आप मंत्र बोलते हो, वो मंत्रित किया हुआ जो वासकशिप है वो आप सबको दिया जाएगा जिन्होंने फ्रेंडशिप फॉर्म भरा है। और शाम को सुपर हिट 3 ड्रामा बहुत अच्छे मेहनत से तैयार किए हुए हैं। अभी सुपर हिट होगा क्या नहीं होगा है आप लोग के ही, जिन्होंने भी तैयार किए वो आपके संघ के ही लोग हैं और उनकी भी कला बाहर आए, इसलिए कंटिन्यूस। कौन सा वो है अपना हॉल? तुम्बलपल्ली कला क्षेत्रम। तुम्बलपल्ली कला क्षेत्रम ऐसा कुछ बोल रहे हैं इन लोग। तो तुम्बलपल्ली जो कला क्षेत्रम है उसके अंदर वो स्पेशल प्रोग्राम रखा हुआ है कि जिसके अंदर पास फुल हो गई है। अभी किसी का कॉलर पकड़ के मारना मत कि मुझे पास मिली नहीं है। जो फर्स्ट थे वो फर्स्ट आ गए। और उधर का भी रूल बता देता हूँ, जो पूरा संचालन करने वाले उनको स्पष्टता से मैंने बोला है
वीआईपी भी आएगा तो उसको अंदर जाने को मिलेगा नहीं। अगर उसके पास पास नहीं हुआ तो उसको अंदर जाने को नहीं मिलने वाला है। वो हमारा रूल है, क्लियर। कोई भी आ जाए और 50 के ऊपर वालों को तो पास मिला नहीं है। हम स्पेशल ड्रामा और 50 के ऊपर वालों का स्पेशल ड्रामा बनाएंगे, सोचेंगे कि 50 ऊपर वालों को कौन सा ड्रामा दिखाना है। उनको हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि समाधि मरण का ड्रामा बताएंगे। एक्चुअल में आप सबको एक विनंती भी है कि 900 एक्चुअल वहाँ 780 की सेटिंग है, कल फिक्स करवा दी। 800 नहीं है, 780 की है। हमने 120 पास एक्स्ट्रा दी है, वो नीचे कहीं पर बिठा के उसको खड़ा रखेंगे ऐसा करके। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे थे, तो यंग जनरेशन था, उसमें लगभग मैंने 7 पास ऐसे मेरी सिग्नेचर वाले दिए कि कृपा करके मेरे हिसाब से इनको ले लेना। ऐसे 7 लोगों को मैंने दिया हुआ है। पास तो चले गए, अभी मेरी सिग्नेचर वाले, और मुझे पता है कि ये लोग कम से कम मेरी तो इज्जत रखेंगे, सिग्नेचर है तो आने देंगे। लेकिन इतनी विनंती करता हूँ, जो 40 प्लस वाले हो, 40 प्लस वाले, हमने 50 तक का दिया हुआ था, लेकिन 40 प्लस वाले हो, वो अगर आपका पास हमको वापस दे दूँ तो हम यंग जनरेशन को वापस दे पाएंगे। क्योंकि यंग अगर किसी का बाकी हो तो, और आपका 50 वापस दे देंगे, ध्यान मत लेना। आपने जो दिया है हम वापस उसको सेटिंग करके, अरे 51 रुपया, 1 रुपया आपको कमीशन का भी दे देंगे। कोई फोर्स नहीं, फोर्स कोई भी नहीं है, ये तो एक व्यवस्था के लिए की बात है। और आज आप आए, आपको इतना अच्छा लगा, बहुत सारे लोग नए नए भी आए होंगे। आप सबको विनंती है, अभी तो चातुर्मास चालू हो रहा है ना। हमारे 150 बात सुनिए, हमारे 150 दिन में से 40 दिन बीते हैं, कम से कम 110 दिन बाकी है। आप अगर रोज जुड़ते जाओगे, 1 घंटा भी रोज सुनोगे, आपके लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 8 क्लासेस रखे हुए। बहनों के साध्वी जी पटवन के पास भी रात को 2-2, 3-3 क्लासेस चल रहे हैं। तो आप वहाँ पर भी वर्तमान सक्र-स्तव, कर्म ग्रंथ आदि साध्वी जी पटवन रात को प्रतिक्रमण के बाद वो भी पढ़ाते, उनके पास भी बहनें आकर पढ़े। आप रोज 1 घंटा 6 से पौने 7, 7 से पौने 8, 7 से पौने 8 का 3 दिन पहले इनका प्रवचन था। हमको यंग जनरेशन के 3 लोग बोलने आए थे कि हम हिपका भर भर के रोए। एक बहन तो सीधा आकर बोलने लगे कि मेरे को होगा दो, मेरे को होगा दो। ऐसा उन्होंने कुछ भड़का दिया था, मैंने कुछ दिया नहीं, तो ऐसे कोई हमको सिर के ऊपर पड़ते हैं। लेकिन इतना सुपर प्रवचन इनका 7 से पौने 8 का होता है, वो मेरा नहीं है, लेकिन ये मेरे से बढ़कर है। और आप लोग जो यंग जनरेशन है, मुझे पता उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ। जो यंग जनरेशन है, जिनको जॉब पर जाना है, दुकान पर जाना है 9:30 वगैरह बजे पर, उनके लिए ही हमने ये 7 से पौने 8 का सोचा। आप बहुत जल्दी उठ नहीं पाते हो, 6 बजे नहीं रखा, लेकिन इतना भी लेट मत उठो कि आप 7 बजे तक भी न पहुँच जाओ। तो जो व्यक्ति 9:30 से 10:30 में न आ सकते हो, उनके लिए इनका 7 से पौने 8 का है। आप 3 बार आओ, सिर्फ 3 दिन आओ, उसके बाद आपको मन न हो, एज यू लाइफ, आपको आपकी वाइफ भी नहीं रोक सकती है तो हमको कैसे रोकेंगे। आप ऐसे सोचकर, आपका यो भी यंग जनरेशन है, बहुत लोग नए नए भी आए हुए हैं। आज एक स्पेशल प्रोग्राम के रूप में मैंने सोचा था कि 250-300 लोग आएंगे, क्योंकि 2 पर को कोई इतने आते नहीं है। लेकिन मुझे मेरी एक ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे सामने की दीवार तोड़नी थी, टूट नहीं रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है। और भविष्य में ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो थोड़ा लेकर ही आने का, मार कर। कोई चिंता मत करना, पन्ना लाल जी के हमारा जो भी ट्रस्ट मंडल है उसके साथ मैं कुछ भी सेटिंग कर दूंगा। लेकिन एक बार तो वो दीवार तोड़नी ही है, ऐसा जोरदार आपका होना चाहिए था अटैक। तो ये जो भी बातें कहीं, वहाँ पर पूरा बोर्ड लगाया है, बाहर भी बोर्ड लगाया है कि पूरे दिन में कौन कौन से फंक्शन चलते हैं। ये जो मंगलवार का है 15 अगस्त का, हमारे साथ लोग 15 से 20 और जैन लोग जुड़े हैं, जिसमें चेन्नई के पुराने DSP से लेकर कम से कम 15-20 लोगों को हमने इन्विटेशन दिया है। आपको सबके दर्शन भी मिलेंगे और उनके जीवन में वो अजैन होने के बावजूद भी क्या क्या जैनत्व प्रकट हुआ है वो आपको भी पता चलेगा। वो देख कर भी बहुत खुशी होगी। एक नया ही तरीके का कॉन्सेप्ट हमने रखा है। और हमारा जो फ्रेंडशिप का है, अभी भी मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ के
वाड़ा के 1008 पूरे नहीं हुए, बाकी तो 1100 हो चुके, लेकिन आउट ऑफ वाड़ा के भी बहुत आए हुए हैं। वाड़ा के लगभग 600 फ्रेंड मेरे हुए, वो फॉर्म आपको ऑनलाइन भी भेजा गया, अभी भी आपको मिलेगा। हमको भरकर आपको मेरा फ्रेंड बनना है, और उसकी एक छोटी सी शर्त है, वो उसमें लिखी हुई भी है, और उसके बदले में मैं 2 चीज दूंगा। एक तो मंगलवार को मेरा व्हाट्सएप दूंगा, और आप मेरे को अभी जानते नहीं हो ना, इसलिए प्रॉब्लम है। वो कहाँ गए? विशाखापट्टनम वाला आए थे ना, खड़े हो जाओ। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, अभी उन्होंने सीए की जॉब चालू की, 1 महीने की ₹1,00,000 की उनकी सैलरी है। पैसे मांगने मत जाना, किसी को देते नहीं है, लेकिन ₹1,00,000 की सैलरी से ही उनका स्टार्टिंग हुआ था। उनको पूछो कि भाई हमारा विशाखापट्टनम में कौन सा नाम था? चमत्कारी जोर से बोलो। चमत्कारी बाबा। हाँ, ये मेरा चमत्कारी बाबा की सबको मैं हिला देता था। तो आप हमारे ऊपर भरोसा रखकर वो एक वासक सेब का आहोर वाले दिलीप भाई है ना, जो चेन्नई में रहते हैं, उनके साथ हमारे वासक सेब का जबरदस्त कोटि का प्रसंग बना था। आप उनको पूछना, तब से वो हमारे भगत बने हुए हैं। लेकिन ठीक है, वो सब तो अलग बात है। आप हमारे साथ जुड़ना, पूरी जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी प्रकार की मेंटली प्रॉब्लम हो, यानी चिंता, टेंशन, आप हमारे पास राय लेने 100% आ सकते हो, और हम आपको 2 नंबर देंगे। एक हमारे खरतरगंज के नितिन भाई, खड़े हो जा। एक खरतरगंज के, उनके मम्मी खरतरगंज में साध्वी जी है, उनके 2 भांजे खरतरगंज में साध्वी जी है, उनकी 2 भांजिया खरतरगंज में साध्वी जी है, और ये तपागंज के भगत है। इतना फर्क है, लेकिन फिर भी अभी भी वो खरतरगंज का ही मानते हैं, पालते हैं। हमने कभी बोला नहीं है कि आपको तपागंज का करना है। आज भी वो आए हैं तो गुंटूर में खरतरगंज के साध्वी जी भगवंत की तबीयत कुछ खराब है, उनकी शाखा पूछने के लिए आए हुए हैं। तो हमने कभी किसी को बदलने की मेहनत की ही नहीं है। बस शासन के साथ आप जुड़े रहो, 1 नंबर इनका होगा। और ये हमारे टॉप सीक्रेट, ये मर जाएंगे, लेकिन हमारी बात आपको कभी भी गुप्त बोले चांस ही नहीं है। ये अजित देओल है, हिंदुस्तान का अजित देओल है ये एक, और दूसरे हमारे सच्चे भाई जो रहते हैं बम्बई में, प्रतीक भाई, 2 के नंबर आपको मिल जाएंगे। कभी भी कुछ भी काम हो, आप सिर्फ ये दोनों को फोन करो, 2 मिनट में हमारा कांटेक्ट आपको दे देंगे। अभी सबको इनके हाथों से ये वर्षीदान लेना है, सुखी बहन की, खुशी बहन की स्वप्न दीक्षा, इसका छोटी सी ये किताब है। संगीत के साथ सब लेकर यहाँ से आगे बढ़ना, 2 मिनट लगे। 15 अगस्त का जो 2-3 ड्रामा होंगे वो आपको घर पर लाइव देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डिंग भी होगा घर पर लाइव, वो सभी की सभी चीजें देखने को भी मिल जाएगी। अभी पांचों को पहले यहाँ से क्या हुआ? चार्ज चल आटे देना, 1 मिनट देवा दो।
આરામથી એ કરજો. Last minute,